हेलो नमस्ते, स्वागत वेलकम है आपका इस वीडियो में। आप देख रहे हैं डिजिटल वे स्कूल, जहां मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं सिंपल और आसान हिंदी में। आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आज डिजिटल मार्केटिंग सीखना कोई शौक नहीं है। आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग सीखना एक मजबूरी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि जो हमारा ऑफलाइन बिजनेस होता है, और ऑफलाइन बिजनेस में हम देखते हैं जिस तरह से हमारी शहर बाज़ार में कोई शॉप होती है, दुकान होती है, और उस दुकान में हम देखते हैं कि अगर हमने उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी हो, यानी कि हम देख चाहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आए। तो वहाँ पे कस्टमर लाने के लिए हम अगर कोई एक पर्चा छपवा लेते हैं, और उस पर्चे को हम पहले देखते थे और उसको बाँटते थे चौराहे पे जाकर। अगर ऐसा करते हैं, चौराहे पे जाकर उस पर्चों को बाँटने शुरू कर देते हैं, तो मान लो अगर हमने 1000 पर्चे छपवाए और उन पर्चों को हमने चौराहे में जाकर बाँटना शुरू कर दिया। अब सर्वे ये मानता है कि अगर हम 1000 पर्चे बाँट भी देते हैं लोगों को, ठीक है? नंबर एक बात तो हम ऐसे आदमी को, ऐसे क्लाइंट्स को हम अपने पर्चे बाँट रहे हैं जिनका के उससे उस प्रोडक्ट्स या उस सामान से रिलेटेड कोई अपना इंटरेस्ट ही नहीं है। नंबर एक बात। और नंबर दो बात, अब कितने कस्टमर शॉप में आएंगे? सर्वे ये कहते हैं अगर 1000 पर्चे छपवाए, उनमें से उसमें इंटरेस्ट रखने वाले 1000 में से 100 होंगे, ठीक है? और उन 100 में से भी आपकी शॉप में सिर्फ 10 पहुंचते हैं, लेकिन 10 में भी वो एक शख्स होगा जो आपके सामान को, आपके प्रोडक्ट्स को खरीदता है। यानी कि हमारे पास 1000 पर्चों में से 1000 कस्टमर, हम चाहते थे कि 1000 के 1000 आए, बट ऐसा नहीं हुआ। 1000 में से हमारे पास सिर्फ एक कस्टमर आया। अब हम ऑनलाइन की बात करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखना क्यों ज़रूरी है? अगर आप सीख पाते हैं तो आप अपने लिए अपार संभावनाएं हैं, बहुत सारे कस्टमर ला सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं और कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप ऑनलाइन जाते हैं, मान लो आपने 1000 रुपये की एक ऐड लगवाई, ठीक है जी, एक ऐड लगवाई, और वहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से टारगेटिंग करनी है, किस तरह से इंटरेस्ट देखना है, किस तरह से कस्टमर का बिहेवियर देखना है। तो उसके अनुसार आप ऐड लगाते हैं। अगर जब आपने 1000 रुपये खर्च करके एक ऐड लगवा दी, अब आपकी संभावना है उस ऐड को कम से कम लाखों से भी ऊपर आपके पास वो कस्टमर जो सिर्फ इंटरेस्ट रखने वाले, उसमें उतने कस्टमर आपके पास आ सकते हैं, अब आपके जो अब आप संभावनाएं लगा सकते हैं कि आपके पास कितने कस्टमर आ सकते हैं और कितना आपका सामान बिक सकता है, कितनी आपकी बिक्री हो सकती है। ये इम्पोर्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग की। अब आगे बताना चाहता हूँ, आज वैसे हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के एक एस्पेक्ट जो कि वेबसाइट है, और वेबसाइट होना एक बिजनेसमैन के लिए क्यों ज़रूरी है। चाहे कोई छोटा या बड़ा कोई भी बिजनेस कर रहा है, और उसके पास वेबसाइट होना क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा बता देता हूँ। जिस तरह से हमारी किसी की भी शहर बाज़ार में कोई शॉप होती है, और वो जो शॉप होती है, उस जैसे शॉप होती है और वहाँ हमें डिस्प्ले करके हम सामान आगे लगाते हैं, और वहाँ पे कस्टमर आता है और वो सामान ले जाता है, ठीक है जी। इसी तरह से एक वेबसाइट होती है जो ऑनलाइन होती है, वो हमारी एक दुकान मानी जाती है। वहाँ पे हम अपना सामान अपना डिस्प्ले में लगवाते हैं, और वहाँ पे भी कस्टमर लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, जिसलिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना ज़रूरी है। डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं तो आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना शुरू कर लेते हैं। जैसे जैसे ट्रैफिक आता रहता है, और वैसे वैसे वो डिस्प्ले में देखे सामान को देखता है, चेक करता है, और जो उससे रिलेटेड होता है, जो उसको ज़रूरी होता है, वो वहाँ से परचेज़ कर लेता है। आप चाहे सो रहे हो, आप चाहे घूम रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका सामान जो है पीठ के पीछे आपके बिक रहा होता है प्रॉपरली, और आपके अकाउंट में पैसे आते रहते हैं।
तो ये पावर है डिजिटल मार्केटिंग की। तो हम बात कर रहे थे वेबसाइट की, और जिस तरह से बाज़ार में दुकान होती है वैसे ही हमारी ये जो वेबसाइट होती है ये दुकान होती है। अब आप सोच रहे होंगे अरे ये ऐसा ही करना है तो क्यों क्यों मैं अपने फेसबुक के माध्यम से अपनी कुछ एडवर्टाइजमेंट कर लूँ, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, है ना, लिंक्डइन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इस तरह से अपना काम कर लूँ। लेकिन अगर एक स्टेबल बिजनेस चाहिए अपने लॉन्ग लाइफ में, अपने एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो स्टेबल हो और जो निरंतर काम करता रहे, तो उसके लिए वेबसाइट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म मैंने गिनवाए आपसे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इन वगैरह, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म है। और जब तक इनको हमारे से फ़ायदा हो रहा है तब तक ये अपना प्लेटफॉर्म में हमें काम करने देंगे। जिस दिन अपना फ़ायदा निकला तो हमें ये बैन कर देंगे। ठीक टिकटॉक की तरह जो रातों रात गुल हो गया, इंडिया से रातों रात गुल हो गया। कितने इन्फ्लुएंसर थे टिकटॉक पे, लेकिन रातों रात ख़त्म हो गया ना, लेकिन वो गया, वो प्लेटफॉर्म गया। ठीक है जी, इसी तरह इनका भी कोई वो स्टेबल नहीं है कि कभी भी ये जा सकता है। इसीलिए अगर आपके पास अपनी वेबसाइट हो तो उसके माध्यम से आप अपना एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। और जो आप एक दो महीने में काम करने के बाद अपना तीसरे महीने में आप अपना इकोसिस्टम तैयार करते हैं अपने बिजनेस के लिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इन फ्यूचर बहुत सारी संभावनाएं आपके लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए। तो चलिए, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, आज हम जो एक्चुअली में बात करने वाले हैं वो वेबसाइट के बारे में कि हम बस वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू बैक में दे देता हूं कि सबसे पहले हमने वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। नंबर 1, सबसे पहले हमने डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। जिस तरह से दुकान होती है, दुकान के ऊपर जो नाम लगा होता है वैसा एक नाम लेना पड़ता है, जो एक यूनिक नाम होना चाहिए आपका, और जो 2 या 3 शब्दों में होना चाहिए, जो अच्छा होना चाहिए, जो प्रोनाउंस करने में इजी हो, जो याद रखने में इजी हो। इस तरह का नाम आपने सोचना है अपने निश से रिलेटेड, अपना क्या आपका प्रोडक्ट्स है, किस तरह का आपका बिजनेस है, उससे रिलेटेड। ठीक है जी, नंबर 1 काम ये करना है सबसे पहले। और नंबर दो आपने होस्टिंग परचेज करनी है। होस्टिंग यानी कि जैसे हमारी दुकान होती है, दुकान का जो वो स्पेस होता है उसका हम मंथली किराया देते हैं। ठीक है, उस तरह से हमें भी वैसा ही स्पेस लेना पड़ता है इंटरनेट पर। ऐसा ही स्पेस लेने के लिए जो कि ऐसा एक कंप्यूटर होता है, ऐसा विशाल एक कंप्यूटर होता है जो 24 घंटे यानी 365 दिन कंटिन्यू चलता है, जो सोता नहीं है, ओनली जागता ही रहता है। ठीक है जी, तो इस तरह से एक विशाल कंप्यूटर होता है जिसे जो हमारी जानकारी को लेता है और जानकारियाँ वहाँ हमें प्राप्त होती है, तो जो बिल्कुल एक्टिव रहता है 24 घंटे। तो आप सोच रहे होंगे तो ये तो बहुत महंगा होगा। हाँ, ये बेशक बहुत महंगा होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने वहाँ पे स्पेस लिया हुआ है और छोटी छोटी जगह वो हमारे लिए देते हैं वहाँ पे अपनी वेबसाइट को रखने के लिए, जहाँ से हम अपना बिजनेस रन कर सकते हैं और 24 घंटे इंटरनेट के साथ हमारा बिजनेस जुड़ा रहता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको वेबसाइट बहुत ज़रूरी है, ताकि ताकि कस्टमर आपके साथ कंटिन्यू जुड़े रहे इंटरनेट के साथ। ठीक है जी, तो इसके लिए हम बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर वेबसाइट में यूज़ करते हैं जिससे कि सोशल मीडिया के माध्यम, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहाँ पे लिंक जाता है और वहाँ से डायरेक्ट जो कस्टमर होता है आपकी वेबसाइट पे आता रहता है। ये आगे आगे हम सीखेंगे। तो चलिए, आज हम स्पेशली सीखने वाले हैं सबसे पहले डोमेन नेम, उसके बाद होस्टिंग जरूरी है, और होस्टिंग के बाद डोमेन और होस्टिंग को हम अपने वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद फिर हम जाके वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद हमने सबसे पहले वर्डप्रेस की साफ़ सफाई करते हैं। साफ़ सफाई करने के लिए हमने 3 P
याद रखेंगे 3 P। सबसे पहले उनको डिलीट करना पड़ता है, उनको वॉश करना पड़ता है, फॉर्मेट करना पड़ता है, उसके बाद हम नए सिरे से अपनी वेबसाइट हम खुद क्रिएट करेंगे। ठीक है जी। वो 3 P क्या है? वो 3 P है अपना पेजेस, पोस्ट और प्लगइन्स। उनको साफ सफाई करने के बाद हम अपना अगला काम शुरू करते हैं। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर और हम सीखेंगे किस तरह से अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद 3P को किस तरह से हम वॉश करेंगे, किस तरह से अपनी वेबसाइट की साफ़ सफाई करेंगे। तो चलिए जी, हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के जो आने वाले हैं, जैसे होम पेज, क्रॉजल सेक्शन हो गया, उसके बाद वाई अस हो गया, और उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट अस हो गया, उसके बाद अब बटन्स लगाने, उसके बाद सोशल मीडिया के साथ किस तरह से कनेक्ट होगा और किस तरह से हमारे वेबसाइट पे कस्टमर आएंगे, वो सारा कुछ जो वेबसाइट में सेल बाय सेल्स में आपको सिखाता जाऊंगा। और आपके लिए एक एक लेसन रोज़ का आपका मिलता रहेगा। सप्ताह में एक लेसन लाता हूँ जो कि बिल्कुल परफेक्ट लेसन होता है और जिसे आप सीख पाते हैं। तो चलिए, मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए जी, हम अपने वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे हम hostinger.in। hosting.in पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद हम किस तरह से लॉगिन करेंगे, कहाँ पे? अपने होस्टिंगर में। होस्टिंगर में लॉगिन हमने क्लिक किया, यहाँ पे लॉगिन पे थोड़ा टाइम लेगा ये करने के बाद। और यहाँ पे ये करने के बाद हाँ, यहाँ मेरा पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। अगर इन फ्यूचर कभी आपका आइडिया ना लगे या आपका ओपन नहीं हो रहा हो तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे आपने क्लिक कर देना है और वहाँ पे जीमेल से आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। वो दूसरा पासवर्ड भी वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पे पासवर्ड ऑलरेडी डाला हुआ है तो मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन क्लिक करने के बाद मैं चले जाऊँगा अपने होस्टिंजर में। तो ये होस्टिंजर का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो रहा है और आप देख सकते हैं हेलो BHS प्रो वेडिंग। तो ये यहाँ पे आ गए। यहाँ पे होम पे हम हैं। होम पे मेरे पास है digital BHS pro wedding.in digitalwayschool.com। ठीक है जी, ये सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। और इसको आने के बाद और हम आगे वेबसाइट में जाएंगे तो वेबसाइट कौन सी है हमारे पास? bhsprowedding.com, digitalwayschool.com नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक मिनट, digitalwayschool.com। ठीक है जी, ये इसको हम डिलीट कर देंगे इसको जी। इसको करेंगे डिलीट क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। digitalwayschool.com ये की ज़रूरत नहीं है, ये डिलीट कर दिया है और ये डन हो गया है। और रिफ़्रेश करूँगा तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि डिलीट कहाँ से करते हैं। ठीक है जी, digitalway.com, ये रिफ़्रेश करता हूँ एक बार, फिर से आ रहा है यहाँ पे। ये हटना चाहिए, देखो आप, ये यहाँ पे हट गया है। और मेरी जो ये वेबसाइट का ये है, ये यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ एडमिन का पैनल है, यहाँ डैशबोर्ड का पैनल है। ठीक है जी, और यहाँ पे होम है। होम पे मेरे दोनों है यहाँ पर, लेकिन एक मैंने वहाँ पे डिलीट कर दिया है। लेकिन ये मैंने पहले डिलीट कर दिया था। और इसको हम कैसे लें? digitalwayschool.com। या तो जैसे मैं आगे वेबसाइट अपना वर्डप्रेस जो है उसको जैसे मैं डाउनलोड करूँगा मैं दिखा लेता हूँ पहले आपको। और यहाँ हम वेबसाइट में गए और यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है ये ऐड वेबसाइट का। ठीक है जी, इससे पहले ऐड में वेबसाइट करूं, इससे पहले मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। होम है, यहाँ पे मेरे पास bhsprowedding.in है और उसके पास ईमेल का ऑप्शन ही है मेरे पास इसे। और यहाँ पे डोमेन्स है, डोमेन, और ये दोनों डोमेन मेरे पास है। bhsprowedding.in शो कर रहा है और ये digitalwayschool.com यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे VPS है, यहाँ पे बिलिंग है। और बिलिंग में आप देख सकते हैं हम बिलिंग में क्या है हमारे पास, digitalwayschool.co यहाँ पे है जी। ये यहाँ पे हो जाएगा रिन्यूअल। और यहाँ पे प्रीमियम वेब होस्टिंग प्री वेडिंग BHS प्रो वेडिंग, यहाँ पे
ये प्रीमियम वेब होस्टिंग कितने की ली मैंने, 3,828 रुपीज़ की मुझे मिली है। और ये है मेरा रिन्यूअल BHS प्रो वेडिंग का 749। ओके, तो ये यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन आता है और मैं गया फिर से होम पेज पे। होम पेज से मैं गया वेबसाइट पे और वेबसाइट पे यहाँ पे मैं वेबसाइट ऐड कर सकता हूँ। ऐड वेबसाइट ध्यान देंगे। और क्या करना हमने यहाँ वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल कर दिया मैंने वर्डप्रेस। ये करने के बाद और मैंने यहाँ पे पासवर्ड बनाया है और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, एक अपर केस लेना है और सिंबल लेना है 1 अपर केस ओनली, लैटिन लेटर्स है ना जी, 8 to 50 करेक्टर्स होना चाहिए, 1 लोअर केस लेटर, ठीक है जी, 1 नंबर। तो ये हमने मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद मैं क्रिएट नई बनाने चाहता हूँ, ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, बिजनेस एंड सर्विस अदर्स करना चाहते हैं आप, और लेकिन क्रिएट ए ब्लैंक बनाना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया ब्लैंक पे, आप भी ऐसा ही करेंगे। और यहाँ ये ऑप्शन दे रहा है डोमेन नेम का। अगर आपने जो फ्री का जो डोमेन नेम है वो वहाँ पे आपने अभी अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ से आप यहाँ पे फ्री डोमेन यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ मैं अपना डोमेन नेम लिख लेता हूँ, digitalwayschool.com है ना जी, ये यहाँ पे ओन खरीदा हुआ है, तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना, अगर आपके पास, ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से था तो यहाँ ऑप्शन दे रहा है। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया, फ्री के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आपका डोमेन नेम है जो चेक किया आपने। तो मैं यहाँ पे इसमें ओन्ड इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट में जाने के बाद इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। तो क्या हो गया, ये इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस यहाँ पे चालू हो चुका है। और इसमें थोड़ा पेशेंस रखेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाता है, कई बार 1-2 मिनट, कई बार 10-15 मिनट भी लगा सकता है। तो पेशेंस ज़रूर रखेंगे आपने यहाँ पर। और ये प्रोसेस मेरी चल रही है। तो यहाँ पे आप जो फ्री का डोमेन होस्टिंजर पे जो फ्री हमारे को मिलता है डोमेन नेम, तो यहाँ आपने उसको डाल के इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है जी। इतना ध्यान सब रखेंगे। अगर ऑलरेडी किसी के पास डोमेन नेम है तो उसको आप वेबसाइट, उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल है, उसको डिलीट करके दोबारा भी डिलीट करने के बाद ऐड वेबसाइट करके वर्डप्रेस डाउनलोड कर सकते हैं। और ठीक है जी, और ये हम पहुंच गए हैं जी होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे, ठीक है। ये होस्टिंगर का डैशबोर्ड है और एडमिन पैनल यहाँ पे शो हो रहा है, ये एडमिन पैनल। अगर हमने एडमिन पैनल पे, और ये जो डैशबोर्ड है ये है होस्टिंगर का डैशबोर्ड। लेकिन हमने किसके डैशबोर्ड पे आना है, हमने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था उसके डैशबोर्ड पे आना है ना। तो हमने एडमिन पैनल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और एडमिन यहाँ पे आगे देख रहा है digitalwayschool.com, और इसके हम किस में, एडमिन पैनल पे जाना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और हम पहुँच गए हैं इसके एडमिन पैनल पे। हम अभी होस्टिंजर खुल रहा है और वर्डप्रेस के ये आप देख सकते हैं। अब हम किसके पैनल पे, ये है हमारा अबाउट वर्डप्रेस, इसमें शो कर रहा है ये गेट इन्वॉल्व्ड वर्डप्रेस ऑर्गेनाइजेशन। हम वर्डप्रेस ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है जी। डॉक्यूमेंटेशन, लर्न, ये सब कुछ ऑप्शन है। ये वर्डप्रेस में हम इससे पहले कहाँ थे, होस्टिंजर में। दिखा दें तो ये हम होस्टिंजर के इस पैनल पे थे, और यहाँ पे जैसे हम क्लिक किया एडमिन पे तो हम पहुँच गए हैं वर्डप्रेस के इस डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पहुँचने के बाद हमने एक काम करना है, और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद अब हम पहुंचते हैं अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद ये हमारा होम है डैशबोर्ड पे, और ये हमारा डैशबोर्ड है।
और डैशबोर्ड जब ये अब ये डैशबोर्ड खुल चुका है यहाँ पर, और ये जो डैशबोर्ड है ये हर किसी के पास अलग अलग खुलेगा, ठीक है। मे भी कुछ चेंजिंग होगी उसमें, लेकिन उसको सिमिलर एक जैसा करने के लिए हमने सबसे पहले, जैसे ही हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे पहुंचते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? सबसे पहला हमारा काम हो गया हमारा 3P। 3P को याद रखना है। 3P को हमने डिलीट करना है, वॉश करना है, क्लीन करना है, ठीक है। और 3P क्या है? नंबर 1 हमारा है पोस्ट जो भी होंगे इसमें फालतू के, वो हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद पेजेस में जो होंगे उसको डिलीट कर देंगे। और उसके बाद हमें प्लगइन्स कुछ आए होंगे इसमें, उसको भी डिलीट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को खाली कर देंगे, हल्का कर देंगे, साफ सुथरा कर देंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले पी में जाना है। पी डैशबोर्ड में जाना है, याद रखना। डैशबोर्ड वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हमने जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद ये सारे ऑप्शन है लेफ्ट साइड में नीचे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे पोस्ट पे हमने क्लिक किया। पोस्ट में क्लिक करने के बाद ये जो कुछ भी है यहाँ पे हमने क्लिक किया टाइटल पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे मूव टू थ्रेश, ठीक है जी। मूव टू थ्रेश, मैंने मूव टू थ्रेश पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तो ये साफ़ नहीं होंगे। मैंने अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पे साफ़ हो गया है। और इसके अंदर फ़िलहाल पोस्ट के अंदर हमारे पास अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, नेक्स्ट भी है हमारा पेजेस पे मैंने क्लिक किया। और पेजेस में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ टाइटल में क्लिक कर देना। बल्क एक्शन में हम गए, मूव टू थ्रेश पे क्लिक किया। ये क्लिक करने के बाद वॉश करने के लिए इसको हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अप्लाई पे मैंने क्लिक किया और इसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पेजेस ब्लैंक हो गया, खाली हो गया, कुछ नहीं यहाँ पर। अब तीसरा जो पी है हमारा, वो है हमारा प्लगइन्स थोड़ा नीचे आके प्लगइन्स है और प्लगइन्स पे हमने क्लिक किया। और प्लगइन्स में थोड़ा सी चेंजिंग है, इसको आपने ध्यान देना है। इसको हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मूव टू थ्रेश का ऑप्शन नहीं करना है, कुछ ना आएगा यहाँ पे मूव टू थ्रेश, ठीक है जी। सबसे पहले इसको क्लिक करने के बाद इसको ये डीएक्टिवेट करेंगे इन प्लगइन्स को। यहाँ पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन है, डीएक्टिवेट में मैंने क्लिक किया और इसको मैंने अप्लाई किया। डीएक्टिवेट करने के बाद मैंने किया अप्लाई जब किया, अब देखो एक्टिवेट आ रहा है और डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। तो ये करने के बाद इनको सबको सेलेक्ट करने के बाद मैंने किया इसको डिलीट पे क्लिक किया। डिलीट पे क्लिक करने के बाद मैंने अप्लाई किया और ये बोल रहा है यहाँ पे, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द सेलेक्टेड प्लगइन्स एंड देयर डाटा। मैं बोला ओके ठीक है, मैं सबको सेलेक्ट करके इनको डिलीट करना चाहता हूँ। और ये डिलीटिंग हो रहा है और ये यहाँ पे डिलीट हो गया है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे भी वॉश हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर फिर डैशबोर्ड पे आ गए। ये सारे डैशबोर्ड पे हम गए, डैशबोर्ड पे आए। मैं पोस्ट पे गया, साफ़ है। और पेजेस पे गया, बिल्कुल साफ़ है। और अपने प्लगइन्स पे गया, बिल्कुल साफ़ है। अब ये सब कुछ करने के बाद हम फिर से डैशबोर्ड पे जाते हैं। यहाँ फिर भी कुछ दिखा रहा, हमारे डैशबोर्ड पे भी कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन पोस्ट, पेजेस एंड प्लगइन्स हमने साफ़ कर दिया है। लेकिन इस डैशबोर्ड को हम यहाँ पे ऑप्शन जाएंगे, स्क्रीन ऑप्शन पे राइट साइड में ऊपर, यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन में गए, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया। स्क्रीन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ये नीचे खुल गया। नीचे खुलने के बाद यहाँ पे ये जो टिक है इनको अनटिक कर देना है। मैंने एक एक करके इनको अनटिक कर दिया है। अनटिक करने के बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑप्शन को बंद कर देना है और मेरा यहाँ पे ब्लैंक डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक इसी तरह से भी आपने करना है। और स्क्रीन ऑप्शन को जिसने भी इसमें ऑप्शन आ रहे हैं उनको अनटिक करना है और 3P जो मैंने बोला उनको वॉश कर देना है, साफ़ कर देना है। अब हमारी वर्डप्रेस की
हमारी वेबसाइट की साफ सफाई हो चुकी है। तो अब चलते हम अगले वीडियो में, जहाँ पे हम होम स्क्रीन क्रिएट करेंगे। तो वहाँ से हम क्रिएट का ऑप्शन हमारे पास आ गया। अब इस वीडियो में हमने सिर्फ साफ सफाई की है अपने वर्डप्रेस की। तो इसी तरह से आपने भी खोलना है, एक दो बार चेक करना है, और इसके साथ साथ आपने जैसे जैसे पॉइंट में क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे आपने करना है, और इससे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। और बाद में आप जब दोबारा अपनी वेबसाइट को आप डिलीट करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट को फ्रिक्वेंटली बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए मिलते हम अपने नेक्स्ट वीडियो।